सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप क्विक लाइब्रेरी हिंदी की कोई भी नई अपडेट को मिस ना कर पाएं। इस महामारी और लॉकडाउन के दौर में हम में से काफ़ी लोग अपने ऑफिस का काम घर से ही कर रहे हैं। ऐसे में आप ये मानेंगे कि हम पहले से ज़्यादा टाइम इंटरनेट पर बिता रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसी बात का फ़ायदा साइबर क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। लगभग रोज़ाना ही बैंक धोखाधड़ी के मामले हमें सुनने को मिलते हैं। ऐसे में हम सभी के लिए अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। हैकर्स लगभग सभी को अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी समझदारी से इन हैकर्स के जाल में नहीं फंसते, वहीं कुछ लोग अभी भी इनका शिकार हो रहे हैं। हैकर्स जो तरीका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है फिशिंग। फिशिंग एक ईमेल हो सकता है जो किसी बड़ी बैंक या किसी पॉपुलर वेबसाइट से आया हो। ये बात ध्यान रखें कि बैंक कभी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, OTP और यूनिक रेफरेंस नंबर के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। ईमेल से फिशिंग कैसे की जाती है? साइबर क्रिमिनल्स किसी पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा सेम पेज बना लेते हैं। फिर यूजर्स को एक साथ काफ़ी ईमेल्स भेजे जाते हैं जिसमें उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे अकाउंट डिटेल्स और पासवर्ड पूछे जाते हैं। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो नकली वेबसाइट ओपन हो जाती है। अगर आपने कभी गौर किया हो, जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आपकी स्क्रीन पर काफ़ी पॉपअप्स आते हैं जिसके ज़रिए एक फॉर्म आता है। अगर आप इसे अपडेट करते हैं तो आपका डेटा हैकर्स के पास चला जाता है, जिसके बाद आप असली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। कैसे रियल और फेक ईमेल की पहचान करें? अगर आपके पास कोई ऐसा मेल आया जिसमें आपसे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जल्दी ही कोई एक्शन लेने को कहा जाए तो समझ जाइए कि वो फेक है। ईमेल में आए लिंक्स जिसमें वेबसाइट का एक्सेस दिया जाता है, अनचाहे ईमेल, अननोन नंबर से आया कॉल या ऐसी वेबसाइट जिन पर आपकी पर्सनल बैंक डिटेल्स के बारे में पूछा जाए। किसी बैंक का नाम यूज़ करके आने वाले फेक ईमेल हमेशा बहुत ही नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होंगे, जैसे डियर नेट बैंकिंग कस्टमर या डियर बैंक कस्टमर, जबकि बैंक के सर्टिफाइड ईमेल हमेशा आपके नाम से स्टार्ट होंगे, जैसे मिस शिवानी। फेक ईमेल में स्पेलिंग और ग्रामर की गलती भी हो सकती है। ऐसा ईमेल जिसमें आने वाले लिंक पर आपको क्लिक करने के लिए कहा जाए या अपना अकाउंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए कहा जाए। रियल और फेक ईमेल का पता लगाने के लिए इन कुछ छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ईमेल ऑथेंटिक है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको सेंडिंग ईमेल एड्रेस और ईमेल हेडर को भी चेक करना होगा। चलिए समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए ये ईमेल मेरे पास आया है इस आईडी से। अब हमें चेक करना है कि ये ईमेल रियल में गूगल से है या नहीं, तो इसके लिए आपको सेंडर के नेम के नीचे ड्रॉप डाउन आइकन दिखेगा शो डिटेल्स का, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको दिखेगा मेल्ड बाय, साइंड बाय और इनक्रिप्शन। अगर ये ईमेल सही में गूगल से आया है तो यहाँ आपको मेल्ड बाय और साइंड बाय में google.com लिखा दिख जाएगा। अगर आपके पास कोई ईमेल किसी बड़े कंपनी से आता है तो मेल्ड बाय और साइंड बाय में उसी का नाम आना चाहिए। और लास्ट में अगर ईमेल किसी बड़ी बैंक या कंपनी से भेजा गया है तो इनक्रिप्टेड ही होगा। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल वेरीफाइड है या नहीं। लेकिन फिर भी स्पैमर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं और वो अपना फेक ईमेल यहाँ साइन और वेरीफाई करवा सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल कंपनी के ईमेल से मैच नहीं करेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ईमेल आया है इस बैंक से, लेकिन अगर आप इसका ईमेल एड्रेस देखेंगे तो वहीं आपको डाउट हो जाएगा। यहाँ पर बैंक के नाम से रिलेटेड होने के बजाय डोमेन कुछ और ही है। यहाँ आप मेल्ड बाय और साइंड बाय देखेंगे तो वहाँ भी बैंक डोमेन नहीं है और ना ही ये ईमेल इनक्रिप्टेड है, जो स्पैम जैसा लग रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये ईमेल इस कंपनी से आया है। यहाँ साइन बाय में इसी कंपनी का नाम लिखा है और ये ईमेल इनक्रिप्टेड भी है। यहाँ ऊपर वाया में इस कंपनी का नाम लिखा है। इसका मतलब है कि ये मेल किसी थर्ड पार्टी सर्विस से भेजा गया है, इसीलिए इसे ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता। इसमें कंपनी अपने कंपनी के मेल करने के लिए ऑफिस 365 का यूज़ कर रही है, इसीलिए इसे उस डोमेन से भेजा जा रहा है। ये ईमेल सही हो लेकिन फिर भी हेडर में दी गई इन्फॉर्मेशन से इस बात की गारंटी नहीं मिलती, तो यहाँ ईमेल को मेक श्योर करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ये चेक करें कि जिस थर्ड पार्टी ईमेल सर्विस से मेल आया है वो भी एक रेप्यूटेटेड कंपनी हो। जैसे इस मेल में ये माइक्रोसॉफ्ट से है।
लेकिन फिर भी अगर यहाँ कोई दूसरा ईमेल एड्रेस फेक करने की कोशिश करता है तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको इस तरह की वार्निंग दे देगा। अगर आपको कभी भी ऐसी कोई वार्निंग मिलती है तो आपको उस ईमेल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और लास्ट में ब्राउज़र में जाने और ईमेल पर आए लिंक पर क्लिक ना करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जाना ज़्यादा सेफ है। इसके अलावा अगर आप जानते हैं कि आपके पास आया मेल एकदम सिक्योर है और मेल में आया लिंक भी फ्रॉड नहीं है और आपको उस लिंक पर क्लिक करके अपनी कोई भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, तो उससे पहले एक बार अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में उस URL को चेक कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इससे जुड़े आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।